अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात जारी है। अहम बैठक वज़ीर आज़म हाउस में हो रही है। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन के वफ़द से मुलाकात पर शहबाज शरीफ को आगाह किया, जबकि अमरीकी वफ़द से मुलाकात पर एतमाद में भी ले लिया। पार्लियामेंट में कानून साजी और खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल फहद चौधरी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फहद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, एक अहम सियासी मुलाकात है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है वक्त के हमरा की बिलावल भुट्टो ने, और ये मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हाउस से रवाना हो चुके हैं। इस मुलाकात में ज़राए के मुताबिक मुल्क की मजमूई सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शराकत इक़्तिदार के हवाले से भी मामलात पर बातचीत की गई। ज़राए का कहना है कि पार्लियामेंट से मुजवज़ा अहम कानून साजी के उमूर के अलावा कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उनसे मुतालिक पर भी उमूर पर बातचीत की गई है। जी, अहम सियासी मुलाकात के हवाले से फहद चौधरी आपने आगाह किया, शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुलाकात की। लाहौर में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुलाकात की है। लाहौर में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI को एक और बड़ा धचका, कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस ले लिए गए। उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग, अपोजिशन चैम्बर भी वापस ले लिया गया। जरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा के डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा खाली हो गया। ज़राए के मुताबिक PTI के नाअहल 7 मेंबरान से 15 कायमा कमेटियों की मेंबरशिप वापस ले ली गई है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मेंबरान की नाअहलियत से ऐवान को आगाह कर दिया। अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत दोबारा होगी। PTI आज़ाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। हसन और हुसैन ब्रिटिश पासपोर्ट और नए कॉपर कार्ड पर पाकिस्तान आ सकते हैं, तो कासिम और सुलेमान क्यों नहीं आ सकते? बानी PTI की बहन अलीमा खानम की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, कासिम और सुलेमान के पास नए कॉप नहीं है, ब्रिटिश पासपोर्ट पर वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है। हुकूमत सुलेमान और कासिम को पाकिस्तान आने से नहीं रोक सकती। कार्ड के लिए अप्लाई किया तो हुकूमत 6 माह लगा देगी। उनको अगर कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, उन्होंने कहा 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो उन्होंने अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया। तो आपका ख्याल है कि जब वो उनके बेटे हसन और हुसैन नवाज शरीफ के, वो नाइकॉप पे आते हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट पे आते हैं? वो किसी पे भी आ सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन ये बच्चे सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? वो कहते हैं नाइकॉप बनाने में नहीं रोक सकते, कार्ड्स को 6 से 8 महीने भी लगा सकते हैं। वो इनकार नहीं करेंगे, कार्ड इशू करेंगे, लेकिन वो इस्लामाबाद करने आए हैं, बहाने कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा तो उनको 1 घंटे में मिल सकता है। उनका आज फिर फॉलो अप करेंगे एम्बेसी से। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का मामला बहुत संजीदा हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कौमी असम्बली के वक्फाए सवालात में जवाब। मज़ीद बोले, वज़ारत इत्तलात ने फैक्ट चेक के नाम से ऐप बनाई है जो फेक न्यूज़ चेक करती है। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की तबाही की फेक न्यूज़ फैलाई, मगर हुकूमत, अपोजिशन और मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना और शानदार रहा। Our time is misinformation and disinformation, sir. हमने सर एक फैक्ट चेकर के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ना सिर्फ एक ट्विटर हैंडल बनाया जिसपे हम तमाम चीजों को जो आती हैं, जिनको फेक स्टैम्प किया जाता है, एक रिसर्च सेल बैठा है। वी ब्रॉट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, सर। हम एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बड़ा एडवांस्ड, और उसके जरिए सर हम रिसर्च करके जो फेक चीजें सर्कुलेट की जाती हैं उसको स्टैम्प करते हैं और उसको डिसेमिनेट करते हैं। इंडियन प्रोपेगेंडा
अपनी हाइट के ऊपर होता है, उनका मीडिया वो कायल ही नहीं है इस बात पे कि सच भी बोला जा सकता है। वो जो वॉर मॉन्गरिंग और वॉर हिस्ट्री जैसा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस पूरी कौम ने, इस ऐवान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे मीडिया ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। एंड सर दे वर सब्जेक्टेड टू रिडिक्यूल, क्योंकि जो उन्होंने बात की कि लाहौर का पोर्ट तबाह हो गया, मुल्तान का पोर्ट तबाह हो गया, जब हमने इसको काउंटर किया तो पूरी कौम ने मिलकर काउंटर किया। ट्रंप की जानिब से 50% टैरिफ आयद होने के बाद भारत ने अमेरिका से असलहे की खरीदारी मौखर कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई सामान की खरीदारी के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह को आइंदा हफ्ते अमेरिका जाना था, ताहम अब हम दोबारा दौरा मनसूख कर दिया गया है। 6 अगस्त के रोज सदर ट्रंप ने भारतीय अशिया पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% किया था। टैरिफ आयद होने के बाद भारत अमेरिका ताल्लुकात में ऐसी तल्खी दहाइयों बाद देखी जा रही है। आपको आगाह करें हैं, ट्रंप की जानिब से 50% टैरिफ आयद होने के बाद भारत ने अमेरिका से असलहे की खरीदारी मौखर कर दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई सामान की खरीदारी के लिए वजीर दिफा राजनाथ सिंह को आइंदा हफ्ते अमेरिका जाना था, ताहम अब ये दौरा भी मनसूख कर दिया गया है। 6 अगस्त के रोज सदर ट्रंप ने भारतीय अशिया पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% किया था। टैरिफ आयद होने के बाद भारत अमेरिका ताल्लुकात में ऐसी तल्खी दहाइयों बाद देखी जा रही है। भारत पर टैक्स लगाने की नई फिल्म शुरू हो गई है। फिल्म के हीरो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा एक्शन दिखाया कि फिल्म के विलन मोदी नई मुश्किल में फंस गए हैं। ट्रंप के ताज़ा टैक्स और बयानात ने भारत की मईशत को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। मोदी जी के चेहरे के तासुरात देखकर लग रहा है कि जैसे किसी ने इनका व्हाट्सएप डिलीट कर दिया हो। ये तो थी मजाक की बात, अब आपको बताएंगे हकीकी खबर। अमेरिका ने भारत पर टैक्स बढ़ाया तो भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर सस्ते तज्जियाकारों ने हिंदी और उर्दू के अलावा अंग्रेजी में भी रोना शुरू कर दिया। अमेरिकी दोस्ती में इज्जत तक गिरवी रख दी, फिर भी कुछ न मिला। एक साहब ने ये रोना रोया कि अमेरिका भारत को अपनी मसनूआत खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। सवाल ये है कि मोदी जी खामोश क्यों है? क्या मामला अडानी केस का है या फिर ट्रंप के पास मोदी का कोई ऐसा राज है जिसके बायस खामोशी है? अब अमेरिका ने भारत पर 50% टैक्स लगाया, चीखें तो निकलेंगी। चले मिलिए एक ऐसे शो के मेजबान से जो जज्बात में आकर लाल पीला हो गया। कहा, धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप, आप महान हैं। भारत ने अमेरिका के कदमों में झुककर ये सोचा था कि रियायत मिलेगी। रियायत तो दूर, मोदी को उल्टा जग हंसाई और रुसवाई मिली। डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स फिल्म की नुमाइश पूरे भारत में जारी है। शिकस्त खुर्दा भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तानी आर्मी चीफ से कतराने लगे। मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बचने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को खदशा था कि अमेरिकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात न करा दे। 17 जून को मोदी और ट्रंप के दरमियान 35 मिनट फोन पर बात हुई। बातचीत पाक भारत ताल्लुकात में टर्निंग पॉइंट पर हुई। टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ही भारत अमेरिका ताल्लुकात में तल्खी आना शुरू हो गई। तनाव की एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। आपको आगाह कर रहे हैं, शिकस्त खुर्दा भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तानी आर्मी चीफ से कतराने लगे। मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बचने के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी को खदशा था कि अमेरिकी सदर फील्ड मार्शल से मुलाकात न करा दे। मोदी सरकार खित्ते को एक बार फिर जंग की तरफ धकेलने की तैयारियों में मसरूफ है। नई दिल्ली ने खित्ते में अपनी जंगी तैयारियों का खतरनाक इंदिया दे दिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने 87 हैवी ड्यूटी मुसल्लह ड्रोन्स और 110 से ज़ायद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार का जंगी जुनून उरूज पर, खत्ते में कशीदगी बढ़ाने की तैयारियां, नए मौलिक हथियारों की भारी खरीदारी का इंकशाफ। भारतीय अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वजारत खारजा ने 87 हैवी ड्यूटी मुसल्लह ड्रोन्स और 110 से ज़ायद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और दीगर मौलिक हथियारों की 67,000 करोड़ रुपए मालियत की खरीदारी की मंजूरी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा में फौज के लिए थर्मल इमेजर नाइट साइट्स, बहरिया के लिए खुद मुख्तार सतही जहाज, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर, जबकि फिजाइया के लिए माउंटेन रडार और स्पाइडर हथियार निज़ाम की अपग्रेडेशन शामिल हैं। रिपोर्ट में मज़ीद इंकशाफ किया गया है कि रिमोट कंट्रोल तैयारे C-17, C-130J तैयारे,
और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की सालाना देखभाल के लिए भारी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों की कमी महसूस की गई। इंटेलिजेंस, निगरानी और हथियार उठाने की सलाहियत वाले 87 ड्रोन्स की लागत 20,000 करोड़ रुपए होगी। यह मोहलिक हथियार मोदी सरकार की ऑपरेशनल नाकामी और खत्ते को गैर मुस्तहकम करने के मंसूबे का मुंह बोलता सबूत है। जंगी हथियारों की भरमार करके मोदी पाकिस्तान पर एक बार फिर जहरियत की तैयारी में मशगूल है। पाकिस्तान ने मार का हक में भारत का बड़ा अस्करी नुकसान करके साबित किया कि किसी भी जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजरायली काबीना के फैसले पर बयान। हम इजराइल काबीना की जानिब से गजा शहर का गैर कानूनी और नाजायज़ कंट्रोल हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ पहले से जारी तबाहकुन जंग में खतरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फौजी कार्रवाइयों की ये तौसी पहले से मौजूद इंसानी बहरान को मजीद बिगाड़ देगी और खित्ते में अमन के किसी भी इम्कान को ख़त्म कर देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें इस जारी अलमी की असल वजूहात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो ये है कि फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइल का तवील गैर कानूनी कब्ज़ा, जब तक ये कब्ज़ा बरकरार रहेगा अमन एक ख्वाब ही रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजरायली काबीना के फैसले पर बयान। कहा, हम इजरायली काबीना की जानिब से गजा शहर का गैर कानूनी और नाजायज़ कंट्रोल हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी की शदीद मजम्मत करते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, यौम आज़ादी और मौक़ा हक़ के सिलसिले में रोज़ाना की बुनियाद पर तक़रीबात जारी हैं। 11 अगस्त को अक़लियतों के साथ यौम आज़ादी के प्रोग्राम्स होंगे, जबकि 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम कराची में एक ग्रैंड शो मुनक़्क़द किया जाएगा। ग्रैंड शो में मारूफ फनकारों को मदऊ किया गया है। 11 अगस्त को हम अक़लियतों के साथ यौम आज़ादी के प्रोग्राम कर रहे हैं। रोज़ाना की तादाद में प्रोग्राम चल रहे हैं। 10 तारीख को आपके ही डिस्ट्रिक्ट सक्खर में हुकूमत सिंध की तरफ से शानदार इनेकाद किया जा रहा है म्यूजिकल प्रोग्राम का, ग्रैंड म्यूजिकल शोज, आतिशबाजी, ये सारे फंक्शन हो रहे हैं। और 13 तारीख को खुसूसी तौर पर कराची में ग्रैंड शो नेशनल स्टेडियम में हो रहा है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रैंड शो होगा। और इन सारे शोज में तमाम हमारे मुल्क के जो मारूफ फनकार हैं उनको और बाकी जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं उनको इनवाइट किया गया है। पूरे सिंध के लोगों को गुजारिश होगी, पूरे सिंध के अवाम को और पूरे पाकिस्तान के अवाम को, कि अगर पूरे मुख्तलिफ सूबों से भी लोग इन इवेंट्स में शिरकत करने आए तो इन ग्रैंड शोज में लोग शिरकत करें, लोग भरपूर शिरकत करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें ताकि हम अपने इवेंट्स को अच्छे तरह सेलिब्रेट कर सकें। 14 अगस्त की तकरीबात की तैयारियां उरूज पर हैं। मार के हक़ में कामयाबी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज को तारीखी कामयाबी मिली। पाक फ़ज़ाई के शाहीनों ने भारत के राफेल तैयारे गिराए। 7 मई से ऑनवर्ड की जो सिचुएशन है उसके अंदर इन जश्न आज़ादी की तकरीबात की एक जो है वो रंग और है। और ये 2 खुशियाँ हैं इस दफ़ा अगस्त के अंदर। एक तो जश्न आज़ादी की है ही है और दूसरी ये है कि अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को जो है वो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जो हमारी पाक फ़ौज है उसने जिस तरह से दोबारा जो उनका अज़्म है, जो उनका एक ज़िम्मेदारी है हमारा तहफ़्फ़ुज़ करने की, उसको जिस तरह निभाया है वो तारीख़ में जो है वो हमेशा लिखा जाएगा। वो राफेल जिसके बारे में ये इम्प्रेशन था कि वो सेफ़ होता है, वो जहाज़ गिरा सकता है लेकिन राफेल कभी गिर नहीं सकता, उसको गिरा कर जो है वो और एक नहीं गिराया, 2 नहीं गिराए, पूरे 6 राफेल जो है वो गिराने के बाद आज पूरी दुनिया में हमारे शाहीनों के जो कारनामे हैं वो सुनाए भी जा रहे हैं। आपको आगाह करेंगे कि कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत चीनी की कीमतों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन मुहिम से मुतालिक इजलास हुआ। मुतालिका हुक्काम की जानिब से इजलास को बताया गया कि शहर भर में ज़ायद कीमतों पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब तक 10 दुकानों और 5 गोदामों को सील कर दिया गया है। कमिश्नर कराची ने शुगर मिल्स को सरकारी मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी। आपको आगाह कर रहे हैं, कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत चीनी की कीमतों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन मुहिम से मुतालिक इजलास हुआ। मुतालिका हुक्काम की जानिब से इजलास को बताया गया कि शहर भर में ज़ायद कीमतों पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।